चल रही है सब जगह। मानव जी, पहले तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठकर बीजेपी को नसीहत देते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि आप बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कूटनीति का पाठ पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल प्रोप्राइटी का पाठ पढ़ाते हैं। जैसा मानव जी आपने कहा, यह कहना कि हम सरकार बना लेते हैं हम, यदि आप बीजेपी से सरकार नहीं बनती, ये जनादेश का अपमान है। और एक हिंदी में मशहूर कहावत है मानव जी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का यही हाल है, हार पर हार पर हार पर हार पर टीवी डिबेट पर आकर सीना तान कर ये जिस मुस्तैदी से बात करते हैं, मानो 4 राज्य हारे नहीं, 4 राज्य डंके की चोट पर जीते हैं। खैर, विनम्रता कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या कांग्रेस के नेताओं से अपेक्षा करना है इस बात का, ये तो बहुत गलत होगा, क्योंकि विनम्रता इन्होंने सीखी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी और सीधा स्टेटिस्टिक्स और डेटा के साथ कहूंगी। एक चीज जो अभय दुबे ने कही वो सही है। उन्होंने कहा हमको यहां पर ये वोट शेयर मिला, ये सीट शेयर मिला, उन्होंने कई आंकड़े दिए। तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहती हूं। उत्तराखंड लीजिए, जहां पर शायद आज या कल भाजपा से कौन वहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको इस बात का पता पड़ जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा को कितना वोट शेयर था? हमारा वोट शेयर था 45%, कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? 38%। सिर्फ 7% का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर के बीच में। पर भाजपा को कितनी सीटें मिली? भाजपा को मिली 47 सीट्स, कांग्रेस को मिली 19 सीटें। फिर बात करते हैं गोवा की, जहां पर हर किसी को लग रहा था भाजपा और कांग्रेस के बीच में जमकर टक्कर का मुकाबला होगा। पर क्या हुआ? वोट शेयर के बीच में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 10% का अंतर था। पर मानक जी ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की सीटें 17 से हो गई 11 और भाजपा की सीटें हो गई 13 से 20, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पर। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो गोवा में हम सरकार बनाने वाले हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक जमाना था जब कांग्रेस हमेशा उत्तर प्रदेश की लड़ाई में एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हुआ करती थी। पिछली बार इन्होंने 7 सीटें जीती थी, इस बार 2% वोट शेयर और 2 सीटें। दे आर नोवेयर इन द इक्वेशन। भारत का सबसे बड़ा राज्य, 403 असेंबली सीट्स, कांग्रेस का अस्तित्व विध्वंस हो चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं और अभय दुबे आरोप लगा रहे हैं, इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री के बाद भी सीएम क्यों नहीं आप तय कर रहे? क्या दिक्कत है? कुछ तो चल रहा है। मानव जी उसी पर आ रही थी। मानव जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है हम सबको पता है, ये पब्लिक डोमेन में आ भी चुका है कि इस बृहस्पतिवार यानी 24 मार्च को योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे। तो वहां पर कोई कंफ्यूजन इस स्टेज पर नहीं है। आज और 24 के बीच में कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं, पर अभी मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं, योगी आदित्यनाथ वापस मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं 3 दिनों के अंदर। जहां बात आती है गोवा की या फिर उत्तराखंड की, मणिपुर में एन बीरेन सिंह आ चुके हैं। मेरा यह मानना है कि पुष्कर सिंह धामी चाहे खुद अपनी सीट खतीमा से हार गए हों, पर पहली बार 21 सालों में ऐसा हुआ है कि एक इनकम्बेंट पार्टी वापस उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो यदि आप पुष्कर सिंह धामी को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि वो खुद विधायक नहीं बन पाए, उनको इस बात का क्रेडिट भी दीजिए कि उनके नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी दोबारा 5 साल सत्ता में आएगी। अभी बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उत्तराखंड में राजनाथ सिंह गए हुए हैं, मीनाक्षी लेखी गई हुई हैं, गोवा में नरेंद्र सिंह तोमर गए हुए हैं। आपको पता है बीजेपी एक कार्डर ड्रिवन पार्टी है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं यहां पर आपको बैठकर कह दूं कि प्रमोद नहीं, मैं समझ गया। नहीं, संजू एक सेकंड। नहीं, मैं समझता हूं एक प्रवक्ता की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन आपने कम से कम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में इतने खुलकर अपनी बात कही, वो भी बड़ी बात है। अच्छा एक सेकंड विनोद जी, हाँ वो एक संकेत भी है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो एक संकेत भी है एक तरह से, और बात भी सही है।
इतना मुश्किल चुनाव जिसे माना जा रहा था, इतना वन साइडेड तौर पर उन्हें जिता दिया। अब देखते हैं, हो सकता है कि उनके नाम पर मोहर लग जाए। विनोद जी एक कमेंट करिएगा, उसके बाद आ रहा हूं अभी मलविंदर आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूं। राहुल और सोनिया का अभी